शादी और खुशी का मौका तो है। जब शादी आती है तो मैं देखता हूं उसको भी लहरें आने लगते हैं, उसको भी लहरें आने लगते हैं कि जिसको लहर कभी नहीं आई, उसको भी लहरें आने लगते हैं शादी में। वो भी कुछ ना कुछ हराम काम की तरफ सोचने लगता है, हराम काम की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। जलसे में आने वाले शादी से पहले अच्छा खासा था, शादी आई तो कुछ ना कुछ नाच गाना होना चाहिए। अच्छा नाच गाना नहीं हो पाया तो कम से कम डीजे ही हो, डीजे ना हुआ तो कम से कम लड़के ही नाच, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यानी अगर बारिश जम के ना बरसे तो छींटा छांटी हो जाना चाहिए। ये मेरी कौम का हाल है, ये मेरी कौम का दस्तूर है। इल्ला माशाअल्लाह कि शादी का मौका आए तो वो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे। कम लोग हैं ऐसे। अच्छा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना कर रहे तो कुछ ना करो, खामोशी से शादी कर लो। अगर आप जलसा ना कर रहे, जरूरी नहीं है जलसा करना भी ना करें, लेकिन खुदा के लिए नाच गाना तो ना करें ना। आप खामोशी से ही रहें, निकाह कर ले। एक साहब को मैंने कहा मेरे भाई तुम शादी, मैंने सुना आपके यहाँ शादी में नाच गाने का जो है ये इंतजाम है। कहने लगे हाँ हजरत है। तो दोस्त लोग नहीं मान रहे हैं। हमने कहा दोस्तों को समझाएं आप। तो कहने लगे दोस्त ये जवाब देते हैं यार शादी है कोई किसी की मैयत थोड़ी है, ये जवाब देते हैं दोस्त। अगर उनसे कहो कि भाई क्यों कर रहे हो ये नाच गाना, तो कहते हैं शादी है कोई मैयत थोड़ी है। इससे पूछ के तेरी शादी और मैयत में फर्क कितना है। तू ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है कि जैसे किसी ने कोई गारंटी दे दी हो। अरे यार तू अभी दूल्हा बना है, अगर तेरी सांस वापस लौट के ना आए तो यही शादी तेरे जनाजे में बदल जाएगी। भाई शादी और मैयत में फर्क कितना, मुझे इतना तो बताओ यार। सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस आ रही है दूल्हा बन के जा रहा है, सांस नहीं आ रही है तब भी तू जनाजा जो है लोगों के कांधे पे जा रहा। सही बात तो ये है कि अब तो चलो कारों में मारुतियों में और लोग दूल्हा बन के हेलीकॉप्टर घोड़ी काय काय पे जाते हैं। पहले दूल्हा भी कांधों पे जाता था और जनाजा भी कांधों पे जाता था। हमारे इन चाचा ने देखा होगा। मेरी बात भाई बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं आप? दूल्हा भी कांधों पे जाता था और जनाजा भी कांधों पे जाता था। तो फर्क कितना है तेरी शादी और तेरे जनाजे में? सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस आ रही है तो दूल्हा है, सांस ना आई जनाजा है। इतना फर्क। और सांस कितनी कमजोर चीज है, कितनी कमजोर चीज है सांस। आई आई ना आई ना आई, कितनी कमजोर चीज है और पकड़ भी नहीं सकती तुम इसको। कोई चीज पकड़ने वाली हो, मैं आपसे ये कहूं कि ये हवा है जरा पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकती। ये मैक है, मुझसे को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। जिस चीज का एक जिस्म हमको दिख रहा है उसके जिस्म को हम पकड़ लेंगे, लेकिन ये हवा है इसको कहां पकड़ेगा? तुझे तो नजर ही नहीं आती, कैसे पकड़ेगा इसको? बड़ी कमजोर चीज है। इंसान समझ बैठा है कि मेरी शादी हो रही है, पता नहीं ये तेरी शादी जनाजे में ना बदल जाए। अभी मुझे इन्होंने मौलाना अफजल साहब ने बताया, बोले हजरत कल इलेक्शन हुआ है और एक प्रत्याशी जो खड़ा था वो मर गया। बताइए मुझे, सोचा था कल ये हिसाब लगा कर बैठा होगा यार मैं जीत जाऊंगा, मेरे हार पड़ेंगे, मिठाइयों का दौर चलेगा, बड़ा जश्न मनाएंगे भाइयों। और उसके बाद में अभी रिजल्ट भी सामने नहीं आया, तकदीर का फैसला अभी ईवीएम में बंद है, लेकिन उससे पहले न देख सका वो, उससे पहले न देख सका। जबकि वो तुमसे ज्यादा पैसे वाला होगा, तुमसे ज्यादा बात वाला भी होगा, लेकिन जब मौत आती है तो ना पैसा देखती है, ना जात देखती है, ना बात देखती है।
ना पैसा देखती है, ना जात देखती है, ना बात देखती है। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान तो फरमाता कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। बेशक बेशक वहां भी पालेगी। मौत कुछ नहीं देखती, बूढ़े रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं, मौत कुछ नहीं देखती। भाइयों, इस छोटी सी जिंदगी को यार तुमने क्या गुनाहों का अड्डा बना दिया। इस जिंदगी को इतनी खूबसूरत बना दो, इतनी खूबसूरत बना दो कि ये तेरा 5-6 फीट का वजूद इस जमीन पे चल रहा हो, तेरे तस्करे अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। 5-6 फीट का वजूद जमीन पे चल रहा हो, तेरे तस्करे अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हो। ये तेरा 5-6 फीट का वजूद, ये तेरा 70-60 किलो का वजन इस जमीन के ऊपर हो, लेकिन तेरा इंतजार जन्नत के हूरो खिलमान कर रहे हो। हमारा मेहमान मिलक में रहता है, ये कभी इंतकाल करेगा, कब हम इसकी खिदमत पे मामूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो तू ही तो होगा, कोई और नहीं होगा। अमल अच्छा कर, अमल अच्छा कर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाई, जलसे में आने वालों, अगर तुम चाहो ना अपने आप को तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। आपका वजूद तो यही रहेगा, मगर मर्तबे बहुत आला हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने तो तुम्हें, तुम्हारी नौइयत और जो अल्लाह ने तुम्हारी असल है ना, वो फरिश्तों से भी आला बनाई है। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया। छोटा मोटा तुम्हें अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात बनाई है, उन सब में तुम्हें ज्यादा फजीलत दी है। बेशक बेशक। बताइए आप, उस रब ने यार कितने इनाम के दरवाजे खोल दिए। वो चाहता तो हमें अशरफुल मखलूकात ना बनाता, इंसान बना देता, मगर ये अशरफुल मखलूकात का ताज ना रखता। मगर जलसा में आने वालों, उस रब की करीमी देख, उस रब की रहीमी देख, उस रब का करम देख। अशरफुल मखलूकात बना दिया। अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद भी अभी करम के दरवाजे बंद नहीं किए। अशरफुल मखलूकात बना के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये और करम है, बेशक, सुभान अल्लाह, और करम है। अगर अल्लाह ने खाली इतना पूछ लिया ना मैदान महशर में, मेरे भाइयों, खुदा की कसम सिर्फ इतना पूछ लिया कि मेरे बंदो, मैंने तुम पर किस चीज की कमी की थी जिसकी वजह से तुमने मेरी तरफ से मुंह मोड़ा, इसका जरा जवाब दे दो। तुम्हें अल्लाह ने हर चीज इतनी बेशकीमत दी है, इतनी कीमती दी है, इतनी कीमती दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते अल्लाह ने तुम्हें कितनी कीमती चीज दी है। तुम नहीं सोच सकते। देखो, अल्लाह ने तुम्हें आंख दी है, इतनी कीमती है ये आंख, इतनी कीमती है कि इन 2 आंखों से आप पूरी दुनिया देख रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आए? ये लाइट जल रही है, ये ऐसा नहीं है कि 2-4 साल जलेगी, ये 2-4 घंटे जलेगी फिर बंद हो जाएगी, लेकिन इसका बिल जाएगा। क्यों भाइयों, नहीं जाता? बिल जा रहा है इसका। चाहे जनरेटर से चले तो तेल जल रहा है, लाइट से जले तो भाई मीटर में इसका बिल जा रहा है, फ्री में नहीं जल रही। और इसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट जल रही है तो ये सब आसमान तक का साफ दिखा दे ना, ये बस आसपास का ही दिखा सकती है। तेरी नजर अल्लाह ने इतनी मजबूत, इतनी अच्छी और इतनी ताकतवर रखी है कि इस नजर को अगर तू आसमान की तरफ उठा दे और बीच में कोई चीज ना हो तो तुझे आसमान साफ नजर आए। बेशक,
भाइयों नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं जलसे में आने वालों आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी की उम्र इसमें 20 साल है, किसी की 50 साल भी है, किसी की 18 साल भी है, किसी की 30 साल भी है। तुम ये तो बताओ, ये जो 2 बल्ब अल्लाह ने दिए इनका बिल भी कभी भरा तुमने? नहीं भरा ना? एक बात बताओ, अगर खाली इनका बिल आदमी कह देता साहब हमें अल्लाह ने दिए क्या? हमारे मुखिया जी पे देखो 2-2 कारें हैं, उन पे देखो उनकी तो साहब 3 मंजिल बनी पड़ी है, उन्हें देखो साहब उन पे तो मजा आ रहा है। क्यों? अल्लाह ने तुझे जो 2 आंखें दी हैं, जरा इसकी कीमत बता दे ला मुझे कितनी है। मुखिया जी को तो छोड़ दे, नंबरदार जी को तो छोड़ दे, चौधरी साहब को तो छोड़ दे, अल्लाह ने जो तुझे ये 2 बल्ब दिए हैं इनकी जरा कीमत तो बता दे। जब चाहे जब देखता है, जहां चाहे वहां देखता है, जब चाहे जब देखता है, जहां चाहे वहां देखता है। जरा मुझे बता तो, और एक बात बतलाऊं मैं आपको, इनकी क्वालिटी भी देखो। पहले मोबाइल था ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखता था काला सफेद बस। शुरू में जो मोबाइल चले थे नोकिया 1100, उसमें कोई रंगीन आता था। फिर 1600 चला नोकिया, तो उसमें जरा कलर आने लगा, महंगा हो गया। फिर नोकिया 6600 आया, जरा उसमें वीडियो सीडियो आने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद तो यानी क्या क्या आने लगा, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद तो मोबाइल क्या है, पूरी दुनिया है मुट्ठी में। ऐसे ही पहले टेलीविजन आते थे सादा सादा, फिर रंगीन टीवी आई, तो रंगीन टीवियों की कीमत ज्यादा हुई। भाई क्यों ज्यादा है? कि हाँ भाई इसमें कलर भी नजर आते हैं। ऐसे ही मोबाइल है जिसकी डिस्प्ले जितनी अच्छी होगी, वीडियो साफ दिखाएगा, इतना ही वो महंगा होगा। मेरे भाई तेरी नजर तो बता, अल्लाह ने कितनी क्वालिटी की दी है। खुदा की कसम हर हर कलर को अलग बता रही है। पर्पल है, ये नीला है, ये काला है, ये महरूम है, ये है, ये है। नजर देख भी रही है, और नजर देखने के बाद अल्लाह ने दिमाग भी बता दिया है। तेरी नजर ने देख लिया, दिमाग बताइए कलर कैसा है, तो जबान बयान कर रही है ये कलर ऐसा है। बेशक बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह भाई। सिस्टम रखा अल्लाह ने, क्या सिस्टम रखा अल्लाह ने। लाओ पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम होता? क्या सिस्टम रखा। आंख देख रही है, दिमाग तैयार कर रहा है। आंख बोल नहीं सकती, ये बोल सकती है, सिर्फ देख रही है। तो देखने के बाद में ये तेरी जबान बोल रही है ये हरा कलर है। जबान तुझे कैसे पता चला? जबान कहेगी, मुझे हिंट्स दिया दिमाग में। दिमाग में अल्लाह ने एक ऐसा सेंसर रखा है, ऐसा रखा है कि अगर इधर से गुलाब गुजर जाए, तेरी आंखें बंद हो तो बता देगा गुलाब की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है यार? ये भी तो एक सेंसर है। कितनी ताकतवर चीज है ये, बताइए। फिर कहता हमें क्या दिया, हमें क्या दिया, अभी तुम्हें क्या मिलेगा? कितनी कीमती चीज अल्लाह ने तुम्हें दी है। जाओ पूरी दुनिया से मिलके कह दो कि कोई ऐसी चीज तो ले आओ जो खाली सूंघ सूंघ के बता दे। आप किसी चीज में टेस्ट करोगे तो सूंघ के नहीं, वो मशीन टेस्ट करती है, उसके अंदर डालना पड़ता है। जो चीज भी है, खाना हो या खून हो, ब्लड हो, तब बताती है कि इसकी प्लेटें कितनी है। ऐसा नहीं है खून सूंघ के बता देगी प्लेट इतनी गिर गई। क्यों? लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में कैसी कुव्वत पैदा की है, खाना सूंघो पता चल जाएगा कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खाना खराब हो गया। कि अच्छा खाने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिना टेस्ट करे खूब दूर से बता दो। यार बोलो, है कोई मशीन ऐसी? हाय हाय, अल्लाह ने कितनी कीमती, कितनी ताकतवर, पावरफुल चीजें आपको अता फरमाई है। फिर कह रहा है कि मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। और जलसे में आने वालों जरा एक बात मुझे बता करके जाना, अल्लाह ने तुम्हें इतनी कीमती चीजें अता फरमाई, मैंने तो 2-4 चीजों की बात बताई है। सारी चीजें अगर बताने लगूं तो पूरी तकरीर इसी पर हो जाए। जलसे में आने वालों बताओ तेरा रब कितना करीम है। तुझे आंख अता फरमाई, दुनिया के जलवे नजर आ रहे हैं। तुझे कान अता फरमाए, दुनिया की हर चीज को समाप्त कर रहा, सुनना। तुझे दिमाग अता फरमाया, दुनिया की हर चीज को कैच कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दिमाग अल्लाह आए हाय। अब वो वाला हिसाब है, हमारा हिसाब मालूम है क्या है? हमारा हिसाब ये है भाई कि गधा चमासे के मौसम में जब जंगल में निकला ना, तो वो देख करके हरियाली को कमजोर होने लगा। पता है क्यों कमजोर हो रहा था? कह रहा था यार इतनी हरियाली कैसे चरूंगा मैं, इतनी घास कैसे खाऊंगा। ये देख देख के वो कमजोर हो गया। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है ना, इस दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं हम कर रहे, बल्कि इस दिमाग को और हमने बददिमाग करके और अपने आप को जो है हम तबाही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दिमाग इतनी ताकतवर और इतनी कीमती चीज अल्लाह ने बना के दी है कि दुनिया में कोई मेमोरी कार्ड इतना हाई फाई नहीं बना कि जितना दिमाग है। दुनिया का मेमोरी कार्ड ले लो, ये कैमरे रखें, ये मोबाइल रखें, इनके अंदर जो मेमोरी कार्ड है एक लिमिट है। किसी का 100 GB होगा, किसी का 200 GB होगा, किसी का 500 GB होगा, किसी का 1000 या 10,000 GB होगा, और उसकी लिमिट है। जब लिमिट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में वो नहीं ले सकता डाटा। डाटा आपको देना है तो पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर डाटा लेगा। मगर अल्लाह ने तेरे दिमाग में ऐसा पेशकीमती मेमोरी कार्ड अता फरमाया है कि जितना डाटा दिमाग को देते चले जाओ, ये इतना ही तेज होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, इतना ही तेज। सुभान अल्लाह। आज तक तुमने अगर पूरी दुनिया में सुना हो किसी को साहब हम तो मौलाना हाफिज कारी बन गए, हमारी मेमोरी तो भर गई। अब तो भाई अब्बा जी अगर आगे पढ़ाना चाहते हो तो पहले डिलीट करो। सुना आज तक किसी को? बल्कि जितना पढ़ लोगे उतना ही दिमाग और तेज होगा। क्यों भाई ये बात है कि नहीं है? वकील साहब बात को जल्दी समझेंगे। क्यों भाई इनकी मेमोरी तो भरी पड़ी है। वकील साहब जल्दी क्यों समझ रहे हैं? जिसकी बिल्कुल खाली है इसको समझना चाहिए, बात है कि नहीं है? मौलाना साहब बात को जल्दी समझेंगे। अभी झगड़ा हो जाए मौलाना में और एक निठल्ले में, बिल्कुल निपट्टे जो होता है, सही बता रहा हूँ मैं। झगड़ा हो जाए तो आदमी मौलाना को समझाता है, हजरत आप ही मान जाओ, आप तो मौलाना हो। क्यों भाई मौलाना की तो मेमोरी भरी पड़ी है, इनके कहाँ समझ में आएगा? इसको समझाना जो बिल्कुल खाली पड़ी है जिसकी, बात है कि नहीं है? अरे भाई इसकी बिल्कुल खाली पड़ी है, इसको समझाना। तो कहता है मौलाना ने इस्तेमाल कर लिया मेमोरी की, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। इनकी तेज काम कर रही है, इसकी इतनी तेज काम नहीं कर रही। ये अल्लाह ने कैसा दिमाग का सिस्टम बनाया, जितना इस्तेमाल करो उतना ही बढ़ता चला जाता, तेज होता चला जाता। पूरी दुनिया में कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो दिमाग की तरह काम करता हो। बेशक बेशक, हक परवाह। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो दिमाग की तरह काम करता हो। कंप्यूटर, दुनिया के कंप्यूटर मेरे भाई, उनका सिस्टम ये है कि कभी कभी फौरन पूरे फॉर्मेट हो गए, डिलीट हो गया, सारा डाटा ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन आप हो, आपकी 80 साल की उम्र है, बचपन की बातें भी याद है कि नहीं? बचपन की बातें बताते हैं, हम इन गलियों में घूमा करते थे, हम ये खाया करते थे, हम ऐसा किया करते थे। लोगों अल्लाह ने तुम्हारा कैसा दिमाग रखा मुझे बताओ। और क्या लोगे में क्या दिया? पैसे ही क्या कीमती चीज है कि पैसे ही मालो दौलत है? कि यार किसने कह दिया कि पैसा मालो दौलत है? मोदी जी ने मना कर दिया ये वाले नोट भी ना चलने, तो क्या करोगे? पैसे अभी मना कर दिया उन्होंने, आज रात को मना कर दिया भाई ये वाले भी नहीं चल रहे जो ये वाले बनाए थे हमने। बताओ क्या करोगे? कुट्टी कटेगी। लोगों ने कुट्टी काट काट के फेंके थे पहले वाले नोट, जिनके बचे रह गए थे। हाँ, डर के मारे उन्होंने दिखाया भी नहीं किसी को। ये पैसा दुनिया में भी आफत बन जाता है कभी कभी, तो मरने के बाद तो बनेगा ही अगर ज़कात नहीं दिया, गलत इस्तेमाल किया है इसका तो। हाँ, मगर दुनिया में भी आफत बन जाता है। भाइयों, सेहत सबसे बड़ी नेमत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? आपको अल्लाह ने सेहत दे दी है, सबसे बड़ी नेमत है। आप बीमारी से दूर हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। जो चाहो वो खा सकते हैं, ये सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है। यार मालदार तो कितने भी हैं, लेकिन जो चाहो वो नहीं खा सकते। भाई किस बात की है मेरी, बताओ मुझे, है
आपका दिल ये चाह रहा है कि यार मैं ये चीज़ खाता, लेकिन आपको ऐसी परेशानी है कि आप नहीं खा सकते, तो वो चीज़ यार कहाँ हुई है मेरी अमीरी? तो वो है ना कि तू ज़ाहिरी तौर पर गरीब था, मगर मन ने जो चाहा वो उठा के हलाल चीज़ खा लिया, है ना भाई? फिर भी इंसान जो है नाशुक्रा हो गया, नाशुक्रा हो गया। अरे मौलाना मत डोंगे उड़वाओ ज़्यादा, इन मौलाना के डोंगे ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। मौलाना साहब, हम तकरीर को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो हो गया वो हो गया, यही तो शेख की पहचान है। आप लोग ये सोचते हो कि उनको रिपीट किया जाए, अगर मैं अपने दिमाग से तकरीर कर जाऊं थोड़ा सा लोड लेके, तो मैं नहीं रिपीट करता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है मटेरियल अपने पास, नहीं इतनी है कि उनका ही नंबर नहीं आता तो पुरानियों का कहां से आए। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? अल्लाह की यार, मैं तो ये कहता हूँ कि इस दुनिया को अगर आदमी देख लो, खाली दुनिया छोड़ दो, अपने आप को देख ले, तो इंसान नहीं भटक सकता। इंसान अपने आप को देखे तो अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, सुभान अल्लाह। अल्लाह के होने का यकीन पुख्ता होगा। कह रहा भाई मुझे टाइम नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, पढ़ नहीं रहा, इबादत का वक्त नहीं है, कर नहीं रहा। इनसे ये पूछो भाई तुम्हारे काम कितने से हैं? कि एक घर है, 2-4 बच्चे हैं, एक बीवी है, बस ये न समझ लिया, इसके मारे टाइम नहीं। बस बता रहा हूँ, यही प्रॉपर्टी आदमी की, घर है, 10-20 बीघे जमीन होगी, थोड़ा बहुत कारोबार होगा, 2-4 बच्चे, एक बीवी है, इसके मारे हालत खराब है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालत खराब है इन 2-4 चीजों के मारे, एक बीवी है, 2-4 बच्चे हैं, 10-20 बीघा जमीन होगी अगर हुई तो, वो भी कभी धान लगाने की मनादी हो जाती है, कभी लगा लेता है, उसमें भी ये नहीं है कि जब चाहो जब कर लो काम, समझे आप? तब कह रहा मौलाना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तेरी औकात क्या, तेरा कारोबार कितना, तेरा बिजनेस कितना बड़ा? हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल कर सुन, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, आधी दुनिया पर हुकूमत है। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, तारीख बताती है, उमर की जिंदगी, उमर की जीवनी बताती है कि कोई रात ऐसी ना थी कि उमर जिस दिन तहज्जुद पढ़ के ना सोता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद उमर की नहीं क़ज़ा होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा काम, हमें बड़ा काम है, हमें बड़ा काम है। हजरत उमर से ज्यादा काम हो तो बताओ मुझे। और हजरत उमर खाली ये नहीं कि हुकूमत भी, ये भी कहते थे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका भी हिसाब उमर से होना है। अल्लाह। हाय हाय, जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी थी हजरत उमर इब्न खत्ताब की। अब मुझे बताएं, हुकूमत भी करना, लोगों की देखभाल भी करना। एक रात तो मदीने की गलियों में हजरत उमर ढूंढ रहे हैं, कोई भूखा हुका हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, ना मिला। थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा, आधी रात मदीने की गलियों में एक घर के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा कि घर में चूल्हा जल रहा है। आधी रात में चूल्हा जल रहा। अच्छा, ये जमाना तो थोड़ा सा अजीब जमाना, उल्टा जमाना हो गया। वो अभी मौलाना फैजान कह रहे ना, मैं क्या बोरा में बावला में बावला, तो मैं बावले हो गए तो दीवाने। वो जअल्ना लैला लिबासा व जअल्ना नहारा माशा, रात को अल्लाह ने आराम के लिए, दिन को कमाने के लिए बनाया था। अब तो पूरी रात कूदता फिर रहा, मजे ले रहा, जाने क्या क्या करता फिर रहा, कुछ पता नहीं किस वक्त खा रहा, किस वक्त सो रहा, कुछ पता नहीं। उल्टा हो गया। पहले खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते रहते थे, ऐसे ही होता था। और अब तो ऐसे खाने चल रहे हैं कि खाने वाले भाग भाग के खा रहे हैं, खिलाने वाले एक जगह खड़े। ऐसे खाना, इसको कह रहा वीआईपी खाना। जी बावला तो है ही, बावला नहीं है तो क्या है, बावलापन तो है। पहले खिलाने वाला ढूंढता था, क्या चाहिए, सालन चाहिए, लीजिए, आपको चावल चाहिए, लीजिए, पानी चाहिए, लीजिए, ऐसा होता था। अब उल्टा हो रहा है।
हजरत उमर इब्न खत्ताब, पहले ऐसा होता था, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ज्यादातर पूरे गांव की बात बता रहा हूं मैं, कि भाई एक टाइम था, बस हद से रात का एक पहर गुजरा और लोगों ने खाया पकाया अपना और आराम से सो गए, बस ये एक था। और सुबह ही उठते थे जल्दी से, 4 बजे उठते थे, वो अपने हल वल लेके जाते थे, सुबह ही उठ करके वो अपना काम धाम करते थे, ये एक शेड्यूल था। अगर किसी के घर में रात को चूल्हा जलने लगे तो पूछा जाता था कभी रात तेरे घर में कैसा चूल्हा जल रहा है? टाइम नहीं, अब तो किसी भी वक्त जले तो कोई नहीं पूछेगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब जब मदीने की गली से गुजरे तो क्या देखा, एक चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, आधी रात चूल्हा क्यों जल रहा है? बच्चों के रोने की घर से आवाज आ रही है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रुक गए, रुकने के बाद खड़े हो गए, दरवाजे पे दस्तक लगाई, दरवाजे पे दस्तक लगाई। अधेड़ उमर औरत घर से बाहर निकल के आई, हजरत उमर इब्न खत्ताब को पहचान ना पाई। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पूछा, ए खातून, आधी रात में तेरे घर में जगजगा कैसा? आधी रात में तेरे घर में चूल्हा कैसा जल रहा है? आधी रात में तेरा बच्चा क्यों रो रहा? आधी रात है, तू परेशान क्यों है? आधी रात है, तेरी हांडी तेरे चूल्हे पे कैसी है? आधी रात है, तेरे घर का ये हाल कैसा है? तेरे घर का ये हाल क्यों है? इतना कहना था, खातून की आंख में आंसू आ गए, खातून रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रोती क्यों है? कोई परेशानी है तो बता, किसी ने सताया है तो बता, किसी ने तकलीफ दी है तो बता। इतना सुना तो खातून कहने लगी, ए अजनबी इंसान, मैं उमर का रोना रो रही हूं। अल्लाह, उमर को रो रही हूं मैं। ये एक मुहावरा है, जैसे मुझे आपसे कोई शिकायत है तो आप मुझसे कहें हजरत क्या बात है, मैं कहूं मैं तुझे रो रहा हूं, ये एक मुहावरा होता है, समझ रहे हैं? मैं तुझे रो रहा हूं, कहने लगी मैं उमर को रो रही हूं, यानी उमर की वजह से मैं गमगीन। हाय हाय, हजरत उमर का दिल बैठ गया इतना जुमला सुन के, या अल्लाह, उमर की वजह से कोई गमगीन? मेरे मौला, मैदान महशर में उमर को तूने पकड़ लिया तो उमर जवाब क्या देगा? हाय हाय, यहाँ तो लोगों को सताए पड़े हैं, यहाँ तो लोगों का गायब करे पड़े, गसब किए पड़े, लोगों को कितना हमने जुल्म किए पड़े। हमने तो माफी मांगने की फुर्सत भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं यार, कितनों को, अपनों को सताया, गैरों को सताया, पड़ोसियों को सताया। हमारी वजह से कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं, हमारी वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं, हमारी वजह से कितने दिल दूर हो गए, हमारी वजह से कितने रिश्ते टूट गए, हमें तो पता ही नहीं। जब पता तो जब पड़ेगा जब मरने के बाद तुझे पकड़ा जाएगा। रिश्ते तोड़वा दिए, इधर सुनी उधर की बात उससे लगा के कह दी, झगड़े हो गए, रिश्ते टूट गए। चुगलियां चल रही है, रिश्ते इन्हीं से तो टूटते हैं। लोगों, अगर किसी का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा हो ना, जुड़ रहा हो, तो शेख सादी फरमाते, ऐसा झूठ जो किसी को जोड़ दे वो उस सच से बेहतर है जो किसी को तोड़ दे। बेशक बेशक, हकीकत से मिला हुआ झूठ उस सच से बेहतर है जो फितना उठाए। शेख सादी फरमाते हैं, कोई किसी ने किसी की बुराई की, चाहे वो सच बात की, और आप उससे जाके कह दो वो सच बात की, यार वो उसने ऐसा कहा, झगड़ा हो जाएगा। इस झगड़े को करने से बेहतर तो ये था कि किसी के टूटे हुए, रूठे हुए, जुदा दिलों को मिला देता। कितनों की आदत है ये, और हमारी माँ बहनें इस काम में 2 चूड़ी आ गए, समझ रहे हैं आप? इधर से लगाना, उधर से लगाना, इधर से लगाना। ओ मेरे जलसे में आने वालों, अपने घर में ये तलकीन करो, खबरदार खबरदार, खुदा किसी के दिल को जुदा करने की कोशिश ना करो। तुम तो उन बाबाओं से भी बुरे हो गए जो तावीज दे रहे हैं दिलों को जुदा करने के, जो दिलों को तोड़ने के, जो झगड़े करने के तावीज दे रहे हैं, उनसे भी बुरे हो। इसलिए कि वो एक जगह बैठे हैं, लोग उनके पास आते हैं, तू तो खुद जा जाके लोगों को बता रहा है। वो बैठे तो एक जगह, तू तो खुद जा रहा और कह रहा तुझे पता फलाना ऐसे कहा है, तुझे पता फलाना ऐसे कहा। हाय हाय, किसी को तोड़ने की कोशिश ना करो, हो सके तो जोड़ दो। किसी को अगर तोड़ोगे किसी का दिल तोड़ दिया
सकता है अल्लाह तेरी नमाज़ें भी तेरे मुंह पे मार दे। किसी मोमिन का दिल तोड़ना ऐसे है कि अल्लाह के अर्श को हिला दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया उमर को क्यों रो रही है? पहचाना तो था नहीं ये उमर। कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ। क्यों रो रही है तू उमर को? उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? उमर से क्या शिकायत है तुझे? उमर से क्या तकलीफ है तुझे बता? कहने लगी छोड़, क्या करेगा उमर, सुनता किसकी है? उमर के यहाँ चलती किसकी है? और छोड़, तू क्या बात करने लग गया? ये मेरा उमर का मामला है। ये तो उमर से मैं पूछूंगी, अब नहीं तो मैदान महशर में पूछूंगी। हाय हाय, उमर के पैर कांपने लगे। वो उमर के जिससे जमाना कांपता था, वो उमर जिससे रोम और ईरान के एम्पायर कांपते थे, वो उमर के जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शैतान कांपने लगे, वो उमर आज इस औरत की बातें सुन के कांप रहा है। हाय हाय, अगर ईमान हो तो बुरे काम से दिल कांप जाता है। अगर ईमान पुख्ता हो ना तो बुरे काम से लोगों कदमों में लर्जा आ जाता है। लेकिन जब दिल काला हो जाए, गुनाह कर करके इंसान के दिल पे सिया धब्बे लग जाए तो बुरा काम बुरा नहीं लगता। आज एक जुमला नोट करके के जाओ, अगर बुरा काम करने के बाद पछतावा हो, अगर बुरा काम करने के बाद अफसोस हो, अगर बुरा काम करने में हाथ कांपे, अगर बुरा काम करने में आपका कदम डगमगाए तो समझ लेना अभी ईमान बाकी है, अभी गैरत बाकी है, वापस आ जा। और अगर बुरा काम करने के बाद पछतावा ना हो, बुरा काम करने के बाद हाथ ना कांपे, बुरा काम करने के बाद में तुझे अफसोस ना हो, तो समझ लेना तेरा दिल डूब गया है, तेरा दिल बिल्कुल गुनाहों से काला हो गया है। अल्लाह को वो दिल भी पसंद है कि जो गुनाह करने के बाद पछताए। वो दिल भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह उसे भी माफ कर देता है जो गुनाह करने के बाद पछतावा करता। अल्लाह को वो दिल भी पसंद है। अल्लाह को वो आंख भी पसंद है जो गुनाह के बाद में उस आंख से पानी निकलता है और वो पछतावे का पानी है। अल्लाह को वो आंख भी पसंद है। अगर गुनाह के बाद तुम्हें पछतावा होता है तो समझ लो अभी ईमान जिंदा है। ए लड़के, ए साइड वाले, बैठ चल, बैठ बैठ, अभी जाइए थोड़ी देर। जी मसला है यार, इतनी अच्छी तकरीर में करता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद बताइए ये गुफ्तगू अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? पता नहीं अभी इन्हें क्या चाहिए भाई, तुमको और क्या चाहिए ये बताओ यार। तुम्हारा ईमान क्या, खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी अगर तुम तकरीर पे अमल कर लो तो। ये खाली करामतों के जो दिलदादा हो गए भाई, के करामत सुना के चला जाओ। करामत में सुना भी दूंगा, तू सुन भी लेगा, लेकिन करामत सुन के तू करामत नहीं हो सकता। करामत सुन के कोई करामत नहीं होता, अमल करके करामत होता है। अमल कर। अगर गुनाह करके पछतावा हो जाए, अफसोस हो यार ये गलत हुआ, तो समझ ले भी जिंदा है, अभी जिंदा, लौटा, वापस लौटा, वापस लौटा। और अगर गुनाह करने के बाद पछतावा ना हो, तुम्हें अफसोस ना हो, तो समझ लेना ज़मीर मर गया, दिल तेरा गुनाहों में डूब गया। अब पता नहीं कि तेरा खात्मा अगर इसी हाल में हो गया तो तेरा होगा क्या। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, कितना बड़ा मैंने नाम ले दिया, इतना बड़ा मैंने नाम ले दिया। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हजरत उमर जैसा हुक्मरान पूरी दुनिया में अब तक ना आया। बेशक बेशक, ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर कोई इसे कुछ झुटलाना चाहे तो मैं उस पर, इस चीज पर बहस कर सकता हूँ उससे, चाहे वो सिकंदर आजम हो, उमर की टक्कर कर, किसी मामले में नहीं, ना हुकूमत में, न मैनेजमेंट में, न सिस्टम में, चाहे वो हिटलर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उमर की तो बात लाजवाब है। उमर का तो किसी के मुकाबला ही नहीं। ऐसा सिस्टम किसी ने बनाया नहीं। हजरत उमर खड़े कह रहे हैं, खातून उमर से क्या शिकायत बता। तो कहने लगी बता के क्या करूं, उमर कौन सा मान जाएगा। कहने लगी तू बता, तो हो सकता है उमर मान जाए,
तू बतला, तो हो सकता है उमर मान जाए। तेरी शिकायत अगर बजा होगी, तेरी शिकायत अगर जायज होगी तो खातून मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि उमर को मना के रहूंगा। उमर को मना के रहूंगा। इतना कहना था तो आप बीती बयान करने लगी। ओ अजनबी सुनना चाहता तो सुन, बोली मेरे घर के अंदर चल। अभी चल और मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखना, मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखना। मैं कसम खा के कहती हूँ मेरी हांडी चूल्हे पे जरूर है, मेरा चूल्हा जरूर जल रहा, लेकिन हांडी में खाना नहीं है, बल्कि पत्थर के टुकड़े उबल रहे हैं। क्या उबल रहा है? जोर से बोलो, क्या उबल रहा है? पत्थर के टुकड़े उबल रहे हैं। चल के देख ले मेरी हांडी में, तुझे यकीन ना आए तो। हजरत उमर ने फरमाया, खातून पत्थर के टुकड़े उबालने की तुझे आधी रात में क्या जरूरत पड़ गई? कहने लगी यही तो रोना है, उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। उमर खिलाफत की कुर्सी पर बैठा है, मेरे बच्चों में फाका है। कहने लगी अजनबी बात ये है कि मेरे बच्चे भूख से ज्यादा बिलबिलाने लगे, ज्यादा बिलकने लगे। बच्चे हैं क्या दूं? मेरे बच्चे मुझे नोच रहे थे, मेरे बच्चे मेरे कपड़े फाड़ रहे थे। माँ खाना चाहिए, बच्चे हैं क्या करूं? फिर पता मैं क्या करती हूँ अजनबी, मैं चूल्हे पे हांडी रखती हूँ, हांडी में पत्थर के टुकड़े डाल के उबालना शुरू कर देती हूँ। अपने बच्चे को दिलासा देती हूँ, बच्चों खाना बनने रख दिया, बनने वाला है। मेरे बच्चे हैं इंतजार करते हैं, फिर पूछते माँ कब बनेगा। मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर और लगेगी। मेरे बच्चे फिर रोते 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 सो जाते हैं। ये मेरी हांडी का राज है। थोड़ी देर मेरे बच्चे और रोएंगे अजनबी, जो मेरे बच्चे रो रहे हैं ना, थोड़ी देर और रोएंगे। और फिर जब मेरे बच्चे रो रो के थक जाएंगे, मैं कहती रहूंगी बार बार कि बस बनने वाला खाना, तो बस ये थक के सो जाते हैं। फिर दिन निकलता है, मैं निकलती हूँ, किसी का झाड़ू पोछा करती हूँ, किसी के बर्तन साफ करती हूँ। किसी घर में अगर मुझे खाना बचा हुआ मिल जाए तो वो चंद लुकमे मेरे बच्चों के पेट में जाते हैं। उमर ने तो कभी मेरी खबर ही नहीं ली। लोगों, हजरत उमर ने इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू है। कहने लगे खातून दरवाजा बंद ना करना, हम अभी आते हैं। खातून को इतना कह के हजरत उमर बैतुल माल तशरीफ ले गए। बैतुल माल हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। बैतुल माल का जो मुहाफिज था दरवाजे पे बैठा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को देखा, आधी रात में उमर बैतुल माल में तशरीफ लाए हैं। पीछे पीछे चलने लगा, हुजूर खैर तो है, आज बैतुल माल का दौरा कैसे कर लिया? हुजूर के हिसाब किताब अभी लिया जाएगा, क्या हुजूर हिसाब का रजिस्टर लाऊं? क्या हुजूर हिसाब की डायरी लाऊं? इसलिए कि हजरत उमर जब तशरीफ लाते तो बैतुल माल का जो मुहाफिज था, बैतुल माल का जो मुंशी था, बैतुल माल का जो जिसके हाथ में निजाम था, उससे हजरत उमर हिसाब लिया करते थे। सोचने लगा आज उमर रात के अंधेरे में हिसाब लेने आए हैं। कहने लगा हुजूर रजिस्टर लाऊं क्या? हजरत उमर ने फरमाया आज हिसाब तेरा नहीं है, आज हिसाब उमर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हिसाब तेरा नहीं है, आज उमर का हिसाब मांगने आए किसी ने। आज उमर तुझसे हिसाब नहीं मांगने आया, आज उमर अपना हिसाब चुकता करने आया है। उमर से किसी ने उमर का हिसाब मांग लिया। कहने लगा हुजूर तो आपके हिसाब की डायरी तो यहाँ नहीं है, आपके हिसाब का रजिस्टर क्या यहाँ है? हजरत उमर ने फरमाया हाँ हाँ, उमर का हिसाब आज बैतुल माल से ताल्लुक रखता है। हजरत उमर ने आटे की बोरी उठाई, कांधे पर सब्जियां उठाई, हजरत उमर ने थैले हाथों में लटका लिए, बोरी कांधे पे लाद कर जब उमर बैतुल माल से निकलने लगे तो बैतुल माल का जो खादिम था, जो निगरा था, उमर के कदमों पे गिर गया। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन,
आप वो हैं कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। आप वो हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां है तो उमर की है। हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन, हमारे होते हुए ये बोझा आप उठाए। हुजूर हमारे होते हुए ये बोझा आप उठाए। नहीं उठाने दूंगा हुजूर, ये बोरी मेरे कांधों पर रख दे, ये थैले मेरे हाथों में दे दे, मुझे बताएं कहां चलना है, मैं चलूंगा। अभी आपके सामने मैं अगर कोई चीज उठा लूं, अभी बिस्तर है, चारपाई है, और मैं उठा के कहने लगूं भाई बरांडे से इस आंगन में चारपाई डालना है मुझे, आप मेरे हाथ से चारपाई छीन लोगे? हजरत हम है ना, हम डालते हैं, क्योंकि मैं आपका मेहमान भी हूं, और फिर एक आलिम होने की हैसियत से आप मोहब्बत कर रहे हैं। उमर तो वो है कि जिसने मुस्तफा को अपनी आंख से देख के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर तो वो दुनिया का 40वां मुसलमान है कि जिसने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। बेशक उमर तो वो है कि दुनिया की तारीख को बदल दिया। उमर तो वो है कि जिसके नाम से कुफ्र थर थर कांपता था। उमर तो वो है कि जिसने इस्लाम का झंडा उठाया तो अफ्रीका के साहिलों तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर कोई छोटी मोटी जात या किसी पीर फकीर का नाम थोड़ी ना हो, उमर बहुत बड़े का नाम है, बहुत बड़े का। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है, 1 घंटा मेरी तकरीर होने वाली है, बस थोड़ी देर और सुन ले। बात शुरू करूं कि टाइम ऐसे गुजर जाता पता नहीं चलता। ऐसी एक दिन हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी मेरे भाई, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा होगा मैंने अभी तकरीर शुरू की, मुझे भी लग रहा है अभी मैंने घड़ी देखी है 48 मिनट तकरीर हो गई। ऐसे ही हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बबूला एक पानी का। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। बस सुन लें जरा, 15 मिनट मेरी बात और मोहब्बत से सुन लें मेरे भाइयों। अल्लाह सलामत रखे और अमल की तौफीक अता फरमाए। इन शादियों को ये ना समझो कि ये शादियां हैं तो ये गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट मिल गया। ये शादियां तुम्हें ये सबक दे रही हैं। एक दिन तू माँ के पेट से जब दुनिया में आया था तब तेरी खुशी मनाई गई थी। कैसे तेरे 25-30 साल गुजर गए तुझे पता ना चला, तेरी आधी जिंदगी गुजर गई। आज शादी है, एक दिन वो होगा कि तेरा जनाजा तैयार किया जाएगा। पैदा होने से मरने और शादी बीच का है ये। इंसान की 60 साल की जिंदगी हो रही है, 25-30 साल में शादी हो रही है। तो बोलो आधी उम्र हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे भाई? लगभग आधी उम्र। तो ये आधी उम्र है, पैदा हुआ था भी ऐसा लग रहा कल पैदा हुआ था। आज तेरी शादी होकर तुझे दूल्हा बनाया जा रहा। वो दिन भी दूर नहीं है कि तुझे कफन पहनाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। हजरत उमर के कदमों पे गिर गया। हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए हुजूर आप ये हम्माली का काम करें, आप बोझा उठाए। हजरत उमर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर ये आटे की बोरी मेरे कांधों पे लाद दे, ये सब्जियों के थैले मेरे हाथों में दे दे हुजूर, ये मैं ना होने दूंगा, ये बोझ आपको ना उठाने दिया जाएगा। आप मेरी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, आप मेरा गुरूर है, मेरा फख्र है, इस्लाम की शान है, मुसलमानों की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत दूंगा ये बोझा। हजरत उमर ने एक जुमला बोला था और वो जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करना नौजवान। हजरत उमर ने जिद नहीं की उससे, ना हजरत उमर ने उसे डांटा। एक जुमला बोला था हजरत उमर ने उससे, वो जुमला याद रखना, तुम भी याद रखना अपनी जिंदगी में वो जुमला। हजरत उमर ने फरमाया था ज्यादा जिद कर रहा उठा ले, लेकिन एक वादा ले मुझसे। कहने लगा हुजूर कौन सा वादा? हजरत उमर ने फरमाया ये आज मेरा बोझ तू उठाने तैयार है कि कयामत में भी मेरा बोझ उठा लेगा? अल्लाह, अगर कयामत में मेरे अमल का बोझ उठा ले,
मेरे जो मामलात है उस बोझ को अगर तू उठा ले तो फिर आज भी उमर का बोझ उठा ले। हाथ जोड़ के कहने लगा हुजूर कयामत में तो अपना बोझ ना उठा पाऊंगा तो आपका कैसे उठाऊंगा। हजरत उमर ने फरमाया जब कयामत में तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो आज दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जब क़यामत में तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जलसे में आने वालों हजरत उमर ने वो आटे की बोरियां ली और हजरत उमर ने सब्जियों के थैले लिए उसी खातून के दरवाजे पे जाके हाजिर हो गए। दरवाजा खुलाए आवाज लगाई खातून, वो खातून दरवाजे पे आई। हजरत उमर ने कहा आने की इजाजत दो। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले आए, खातून की इजाजत मिली, उमर अंदर आए। हजरत उमर ने फरमाया खातून देर ना करो, तेरे बच्चे अभी रो रहे हैं, इस बोरी से आटा निकालो, जल्दी से आटा गूंदना शुरू करो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू आटा गूंदती चली जा, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो आटा गूंद रही है, उमर जल्दी जल्दी सब्जी काट रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, आधी दुनिया का बादशाह गरीब खातून के घर में सब्जी काट रहा हो। लाओ लेके आओ कोई मिसाल अगर ऐसी लाएं आप। आपने ये तो सुना होगा फला प्रधानमंत्री की इतने करोड़ की कार में चलता है, लग्जरी में चलता है, सुना होगा है? अमेरिका का राष्ट्रपति आता तो उसका प्लेन जहां भी जाता अलग आता, उसकी कार अलग आती है, प्लेन में रख के कार आती है। अगर वो इंडिया आएगा तो इंडिया की कार में सफर नहीं कर सकता, उसकी कार अलग प्लेन में आएगी, वो अलग प्लेन में आएगा, फिर अपनी कार में बैठ के जाएगा। लोगों ये तो सारी मिसालें सुनी होंगी, लेकिन ये कमाल नहीं है 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम एक गरीब खातून के बच्चों के लिए सब्जियां काट रहा। ये मिसाल नादिर है, नायाब है। बेशक बेशक ये मिसाल नहीं मिलेगी, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। हाय हाय आधी दुनिया का बादशाह, ये आसमान देख रहा है, ये जमीन देख रही है, उमर तेजी से सब्जियां काट रहा है। हजरत उमर सब्जियां काट के फारिग हो गए, खातून आटा गूंद के जल्दी से पेड़े बनाने लगी, गोल गोल बनाती है रोटियों के लिए। हाय हाय हजरत उमर इसकी खातून के चूल्हे में लकड़ी रख करके मुंह से फूंकने लगे, आग जला रहे हैं। हाँ यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय जरा गौर तो करें यार, जरा गौर तो करें अपने दिल को कैसे उमर सुकून दे रहे हैं। फूंक फूंक के उमर आग जला रहे हैं, उमर फूंक फूंक के आग जला रहे हैं। लोगों शायद अगर आज इन बच्चों का बाप भी होता तो इतनी कोशिश ना करता आग जलाने में, इन बच्चों का बाप भी होता तो इतनी जल्दी ना करता खाना पकाने में। हजरत उमर बार बार तकादा कर रहे हैं खातून जितनी जल्दी हो सके रोटियां बना, खातून जितनी जल्दी हो सके रोटियां बना। खातून रोटियां बनाती चली जा रही है, हजरत उमर आग जलाते चले जा रहे हैं। खाना बन के तैयार हो गया, दस्तरखान लगा दिया गया, बच्चे दस्तरखान पे बैठे, उमर अपने हाथों से लुकमा उठाते जा रहे हैं, बच्चों को खिलाते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह वाह। लुकमा खिलाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। बच्चे ने खा लिया, शिकम शेर हो गए बच्चे, पेट फट गया। फिर पता उमर ने क्या किया, बच्चों को कांधों पे बिठाया और कांधों पे बिठा के आंगन में हजरत उमर लोरियां सुनाते जा रहे हैं, बच्चों को घुमाते जा रहे हैं और बच्चे मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत उमर बच्चों को खिलाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, बच्चे मुस्कुराते जा रहे हैं। जब बच्चे खुश हो गए उमर ने कांधे से उतारा और उतार के फरमाया बच्चों क्या खुश हो। बच्चों ने कहा हम बहुत खुश हैं। हजरत उमर ने फरमाया खातून अब कोई शिकायत करने लगी, अब तो कोई शिकायत नहीं है। तो हजरत उमर ऐसे खड़े हैं जैसे हाकिम के सामने मुजरिम खड़ा होता है। हाय हाय और खड़े होके बड़े अदब के दायरे में हजरत उमर फरमाते हैं खातून तेरे बच्चों को खाना भी मिल गया, तेरे बच्चों का जो रोना था वो भी ख़त्म हो गया, तेरा चूल्हा भी अच्छे से जल गया। अब ऐसा करना उमर को माफ़ कर दे। हाय हाय अब ऐसा करना उमर को माफ कर दे, दरगुजर कर दे।
कहने लगी ना 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 ना, उमर को माफ नहीं करूंगी। मेरे घर का चूल्हा तूने जलाया, उमर ने नहीं पूछा। मेरे बच्चों को खाना तूने खिलाया, उमर ने नहीं खिलाया, उमर को तो नहीं माफ करूंगी। हजरत उमर फरमा रहे हैं खातून उमर की पर जिम्मेदारी बड़ी है, खिलाफत का बोझ उमर के कांधों पे। हो सकता है दिन भर उमर खिलाफत के कामों में उलझा रहता हो, रात को थक के उसे भी नींद आ जाती है। हाय हाय हाय, बशरी तकादे हैं उमर के साथ भी, बोझ ज्यादा है उमर के कांधों पे। हो सकता है तेरी खबर ना ले पाया हो, उमर को माफ कर दे। माफ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है, माफ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता। ना ना मैं माफ ना करूंगी, इतना जिद करने लग गई। हजरत उमर बार बार इसरार करने लग गए, उमर को माफ कर दे। उमर का इसरार बड़ा, खातून कहने लगी ओ नौजवान, उमर तेरा लगता कौन है कि तू उमर की इतनी तरफदारी कर रहा है, उमर की इतनी वकालत कर रहा है? बता उमर का किससे क्या रिश्ता है? हजरत उमर ने भर्राई हुई आवाज में फरमाया खातून उमर लगता नहीं है, उमर मेरा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन के जो खड़ा है यही तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जिक्रे हजरत उमर फारूक आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यही तो उमर इब्न खत्ताब है। लगता नहीं उमर ही तो है जो तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। खातून ने इतना सुना तो खातून कुछ देर के लिए ऐसे सकते में पड़ गई जैसे जिस्म से रूह निकल गई। हजरत उमर मालूम है आप, ये वो उमर है कि जिनका नाम सुनते ही पसीने आ जाते थे। हाय मैंने उमर के साथ कैसा रवैया किया। कहने लगी उमर वाकई के तू उमर है? हाँ हाँ मैं उमर हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी उमर मैंने तो बड़ी गुस्ताखी कर दी। हजरत उमर ने फरमाया कोई गुस्ताखी नहीं है, बस एक बार कह दे कि मैंने उमर को माफ कर दिया, उमर तुझसे खुश है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी उमर मैंने माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने भी माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उमर मैंने तो सुना था तुझसे तो लोग बड़े डरते हैं, लेकिन लोग तू, मैंने सुना था तुझसे लोग डरते हैं। उमर मैं तो देख रहा हूँ तू लोगों से डर रहा है। हजरत उमर ने फरमाया खातून दीन के मामले में उमर डरता भी है और दीन के मामले में उमर डराता भी है। बेशक दोनों काम है। तुझसे डरा ये भी दीन है, मुझसे लोग डरते हैं वो भी दीन है। बेशक। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये सिफत अपने अंदर पैदा करो ना, अपनी सिफत ऐसी पैदा करो कि लोग अगर कोई हराम काम करें तो डरें। बड़े भाई साहब आ जाएंगे, ताऊ आ जाएंगे, अब्बा आ जाएंगे, हराम काम करें तो लोग तुमसे डरें। ऐसे बनो, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा ख्याल करें, लिहाज करें, हराम काम ना कर सके तुम्हारी वजह से। और शरीयत का मामला अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कोई हक है तो तुम डरो उस मामले में जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। कहने लगी उमर तू तो बड़े नरम दिल का है। उमर मैंने तो सुना था कि उमर बड़े हार्ड दिल का इंसान है, बड़ा सख्त दिल इंसान है, मगर उमर तुम्हारी तबीयत में तो बड़ी नरमी है, उमर मिजाज में बड़ी नरमी है। हजरत उमर ने फरमाया उमर की सख्ती भी अल्लाह के लिए, उमर की नरमी भी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। उमर की दोस्ती भी अल्लाह के लिए, उमर की दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। लोगों दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। नियत कर लो, शादी कर रहा हूं, ये शादी करो तो इसमें नियत कर लो मैं शादी कर रहा हूं, मेरे बच्चे होंगे उन्हें दीनदार बनाऊंगा। मैं शादी कर रहा हूं इसलिए कि नबी की सुन्नत है। तेरी दुनिया की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी लेकिन ये शादी तेरी इबादत हो जाएगी। समझ रहे हैं? एक शख्स ने अपना मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसमें रोशनदान लगाया, विंडो वेंटिलेशन होता नहीं। किसी ने पूछ लिया वेंटिलेशन किसने लगाया, तो कहने लगा हवा आएगी रोशनी आएगी। पूछने वाले ने कहा हवा रोशनी तो जब भी आएगी जब तू ना कहेगा कि हवा आएगी रोशनी आएगी, वो तब भी आएगी, वो तो आएगी। तो फिर क्या कहूं?
कहने लगा नियत ये कर ले कि मैंने वेंटिलेशन इसलिए लगाया कि अजान की आवाज आया करेगी। ये वेंटिलेशन लगाना सवाब हो जाएगा, हवा और रोशनी फ्री में आया करेगा। भाइयों नियत बदलो, नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। शादी भी करो तो नियत ये कर लो कि जो मेरी औलाद होगी दीनदार बनाऊंगा। शादी इसलिए कर रहा हूँ कि नबी की सुन्नत है, ताकि गुनाहों से बच जाऊं। नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। लोगों काम करो, नियत अच्छी करो, वो काम भी तेरा इबादत हो जाएगा। बिजनेस करो, नियत अच्छी कर लो, वो बिजनेस भी तेरा इबादत हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अपने मफाद के लिए मत करो, अल्लाह के लिए करो। कहने लगी उमर एक बात तो बता दे, जब खाना खिला ही दिया था तूने तो मेरे बच्चों को कांधों पे बिठा के घुमा क्यों रहा था आंगन में? हजरत उमर ने फरमाया खातून तेरे बच्चे उमर की वजह से बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। उमर बदला अदा कर रहा था। अगर उमर की वजह से रोए हैं तो उमर की वजह से मुस्कुराए भी हैं। तेरे बच्चे रोए हैं तो फिर मुस्कुराए भी तो हैं। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराए भी तो हैं। खुदारा खुदारा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तकलीफ तुमसे किसी को पहुंच जाए और इसी हाल में तुम मर जाओ। लोगों मैदान महशर में वो तकलीफ का बदला वो हिसाब की सूरत में देना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक है। अपने मामलात को साफ करके चलो। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह की हर चीज नेमत है। अल्लाह ने आंख दी नेमत, अल्लाह ने जबान दी नेमत, अल्लाह ने कान दिए नेमत, है ना भाई? अल्लाह ने आपको एक जबान दी, जबान में फिर आवाज दी, आवाज में भी कैसा सुरीलापन दिया। नेमत ही नेमत है। हर चीज अल्लाह की नेमत। अच्छा कुछ चीज तो ऐसे कि आप अपनी फनकारी को निखार नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर क्या क्या फनकारी रखी है ये तुम्हें भी पता नहीं होता। ये चीज का तुम्हें भी पता नहीं होता। अल्लाह ने क्या क्या फनकारी रखी। ऐसा ऐसा दिमाग अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, ऐसा ऐसा दिमाग दे दिया। जहाज किसी खबीस या जिन ने नहीं उड़ाया, इंसान ने उड़ा दिया। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची इमारत बनाई है वो इंसान ने बनाई है। अल्लाह ने कैसे कि मैं दिमाग दिया है। अल्लाह बार बार फरमाता है इस सूरत में, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? एक दो नेमत है तेरे रब की, कोई एकाध नेमत है? तेरे रब की नेमतें इतनी अगर अपने जिस्म में शुमार करे तो तू अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मगर इंसान इतना बेएतमादा, इतना हबश का पुजारी और इतना खुदगर्ज हो गया है, इतना खुदगर्ज हो गया है कि जितनी गुंडागर्दियां और जितना बड़ा बिजनेस शादी के नाम पे हो रहा है, इतनी ना गुंडागर्दी किसी नाम पे हो रही है, ना इतना बड़ा बिजनेस किसी नाम पे हो रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी शादी के नाम पे, सबसे बड़ा बिजनेस शादी के नाम पर। मालूम है क्या? लेके हल्दी से मेहंदी तक, सलामी से विदाई तक, विदाई से सलामी तक और सलामी से फीता काटने तक हर जगह गुंडागर्दियों का बाजार गर्म है। नहीं हो तो मुझे बताएं। एक जगह में शादी में गया तो 75 लड़कियां पीले कपड़े पहन के घूम रही। ये सबके पीले कपड़े क्यों? कहने लगे मौलाना हल्दी की रस्म है तो हल्दी की रस्म में तो कपड़े भी पीले पहनेगी। बताओ मुझे, अजीब मसले मेरे भाइयों। शादी भी खुदा की नेमत और खुदा के लिए रहमत और खुदा की तरफ, खुदा की रहमत और खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। शादी होती है तो तुम्हें इतनी कीमती चीज मिल जाती है, वो भी फ्री में। कोई अपनी बकरी का बच्चा पाले ना 1 साल और उससे कह दिए बकरी का बच्चा मुझे फ्री में दे दो, देखो दे देगा क्या? सर फाड़ देगा तेरा। मैं गलत कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं, बता दो आप।
उसकी बकरी का बच्चा ले आना, कहना मुझे दे दे, ऐसे ही सर फाड़ देगा, कहेगा 1 साल तक खिलाया पिलाया, बकरी का बच्चा तुझे फ्री में दे दूंगा। लेकिन बाप अपने जिगर का टुकड़ा जिसे 20 साल तक पालता है, अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को पाल के तुझे फ्री में तेरे डोले में बिठा कर तुझे गिफ्ट कर देता है निकाह के नाम। बता इससे बड़ा तोहफा क्या होगा? मेरी भाइयों बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बाप जिगर का टुकड़ा जिसने 20 साल तक अपने जिगर के टुकड़े को पाला, फिर भी कहता था कि क्या मिला है, मुझे जहेज तो आला क्वालिटी का मिला ही नहीं, मुझे ये चीज तो दी नहीं, मुझे ये चीज तो दी नहीं। और खुद गर्ज इंसान, तुझे अपने जिगर का टुकड़ा इतना कीमती अपने जिगर से जुदा करके दे दिया, तुझे और क्या चीज चाहिए थी? मुझे बता तो दे। एक माँ से तू ये कह के देख लेना कि ओ माँ तू अपनी औलाद मुझे दे दे, उसके बदले में अनिल अंबानी का सारा कारोबार तुझे दे दूंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद दुनिया में कोई एक माँ ऐसी ना नजर आए जो अपना बेटा तुझे अनिल अंबानी की दौलत के बदले में दे दे। नहीं दे सकती। वो अलग बात है कि किसी को गोद दे दिया बेटा। मेरे भाइयों इतनी कीमती चीज तुम्हें दे दी। अरे 5 मिनट और हैं तुम्हारे पास? हाँ है तो सुने आप। बात की आवाज ना आए। नहीं आपकी है, मेरी नहीं। मुझे जाना है दिल्ली और मेरी कल तकरीर इंदौर के भी 100 किलोमीटर आगे है। मैं इंशाल्लाह वहाँ बोलूँगा। और ये मौलाना फैजान साहब बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे और मेरी इनकी मार्फत हाजिरी हो गई और मेरी तबीयत मुतमईन है आज के इस प्रोग्राम से। मजमा अगरचे थोड़ा लेकिन प्रोग्राम बहुत कामयाब है। और अगर कोई उठ के चला गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। हाँ वो उसकी खता है, मेरी नहीं। तकरीर मैंने बहुत अच्छी की है, ये भी मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने प्रदर्शन से आदमी खुद मुतमईन होना चाहिए। मैं जो अर्ज कर रहा था ये बात सुनने जरा, अपनी काम की बात मेरे जहन में क्या कहता है कि मुझे इस कंपनी का माल नहीं दिया, ये नहीं दिया। ओ खुद गर्ज, ओ खुद गर्ज, ओ खुद गर्ज इंसान, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं आज 1-2 दिन की बात बता रहा हूँ। हमारे चाचा बड़े परेशान। क्या हुआ? कहने लगे मौलाना साहब मेरा भूसा पड़ा है खेत में, मजदूर तलाश कर रहा हूँ, 3 दिन से मुझे मजदूर नहीं मिल रहा कि पैसे लेके मेरा भूसा उठा के मेरे घर में डाल दे। बात सही है? ऐसा होता कि नहीं होता? कभी कभी नहीं मिलता। ऐसा होता काम का वक्त चलता मजदूर नहीं मिलता। कितने लोगों को नहीं मिलता? मुझे नहीं मिल रहा मजदूर 3 दिन से मदरसे की सफाई कराने के लिए। अब मदरसा खोलूंगा मैं, साजना सफाई करा दूं तो मजदूर नहीं मिलता। तुझे मजदूर अगर मिल भी गया तो 8 घंटा काम करता है, 500 का नोट करारा ले लेगा। 8 घंटे के ऊपर सूझ जाएगी, काम नहीं करके देगा। और भाई टाइम पूरा हो गया। मेरी बात गलत तो नहीं है? जिस बाप ने दुल्हन के रूप में तुझे अपनी बेटी दी है, खुदा की कसम इसकी सर्विस 24 घंटे तेरे लिए अवेलेबल है। 8 घंटा काम नहीं कर रही है। अगर रात के 2 बजे तू घर में वापस आया खेत से या अपने कहीं सफर से और तूने आकर अपनी बीवी को दस्तक दिया, खुदा की कसम हाजिर हो गई तेरे लिए, गरम खाना बनाया तेरे लिए, पानी लाई तेरे लिए, रोटियां बनाई तेरे लिए, कपड़े पहन के गंदे तूने किए, धुल धुल के प्रेस तेरी बीवी कर रही है। ला लेके तो मुझे कोई ऐसा मजदूर अगर जो 24 घंटे तुझे सर्विस दे दे। अगर 30 साल तेरे निकाह में रही, 24 घंटे अगर 500 के हिसाब से लगाओ तो 8 या 24 1500 रुपए रोज की दहाड़ी हो रही है। अरे नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। अरे 8 घंटे के 500 ले रहा तो 24 घंटे के कितने हो गए? 1500 रुपए रोज। 30 साल के हिसाब तो लगा कितने हो गए? करोड़ों में। और एक बात और बताऊं, 1500 रुपए का मजदूर लाना और उससे कह देना मेरा बेटा लैट्रिन करेगा, वो भी धुलेगा, कहेगा 5000 रुपए भी ठोकर मार दूंगा। मजदूर हूं लेकिन तेरे बच्चे का पैखाना नहीं उठाऊंगा, लेकिन तेरी बीवी जो तेरे ससुर ने तुझे दी थी निकाह के नाम पर, वो तेरे बच्चे का पैखाना भी उठा कहेगा बच्चा उसका भी है तो शरीयत से पूछ बच्चा किसका? शरीयत कह रही है बच्चा मर्द का।
नसब माँ से नहीं बाप से चलता है। आधार कार्ड में माँ का नहीं तेरा नाम है। अगर माँ मसला यह है कि बच्चे को दूध पिलाने मना कर दे तो शौहर के लिए लाजिम है कि अपनी बीवी को उजरत दे के दूध पिलवाए। हाँ, तेरे बच्चे को पाल के दे रही है, तेरी नस्ल को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल पूरे लोगों से अगर जवाब दे देना, अगर तुम्हारे घर में बीवी निकाह करके 50 साल भी रही, ये बता तुझसे लेके क्या गई? अलावा देने 24 घंटे सर्विस अवेलेबल, तेरे बच्चे पैदा किए, तेरे बच्चों को पाला, परवरिश किया, अपना खून अपने पिस्तान से दूध की शक्ल में तेरी औलाद को पिलाया, लेके क्या गई मुझे ये बता? मरी तो 2 गज कफन का टुकड़ा लेके गई, वो भी उसके भैयों ने दे दिया, वो भी उसके भैयों ने कफन दे दिया, मायके वाले दे दिए। तुझसे क्या लेके गई मुझे बता? तेरी नस्ल चला गई, तेरी औलाद को आगे बढ़ा गई, जो कुछ तेरे घर में किया वो तेरे घर में छोड़ गई। तू मरेगा तेरी औलाद का नाम चलेगा, तू मरेगा तेरी औलाद का हो गया। वो मरी, वो क्या ले गई? वो तो जो अपने बाप के घर से लाई वो तेरा, और जो 24 घंटे तुझे सर्विस अवेलेबल की वो तेरी। खुद गर्ज इंसान और मक्कार इजारी इंसान, इसके बावजूद भी तुझे जहेज चाहिए, उसके बावजूद भी तू ताने देता है इसको कि तू लाई क्या है? वो अपना सारा वजूद तेरे लिए हाजिर कर दिए, मुझे बता और क्या चाहिए? लोगों बताओ, सोचने की बात है कि नहीं है? सोचने की बात है यार। और क्या चाहिए मुझे बताओ? कुछ नहीं लेके गई वो तेरे घर से। सही बात तो ये है ना कि तू जब घर से बाहर चला जाता था, तेरे माल की रखवाली करती थी, तेरे घर की रखवाली करती थी, तेरी बगैर इजाजत के तेरे घर का कोई सामान नहीं देती थी। कोई मांगने चीज आ गया तो कहता था कहती थी बच्चों के अब्बू घर पे नहीं है, मैं उनसे मालूम कर लूं। वो तो घर से भी जाती थी, पूछती थी मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मेरे भाई का फोन आया मुझे छोड़ दो मेरे मैके तक। यार उसने तो अपने आप को तेरा ऐसा गुलाम कर दिया था, ऐसी कनीज बना दिया था कि वो तो तेरी बगैर मर्जी के यार अपने घर तक नहीं जाती थी। मुझे बता, ऐसा कोई मजदूर और नौकर मिलेगा तुझे कोई? बेवकूफ खुदगर्ज इंसान, उसके बावजूद भी तू इस तोहफे की, इस नेमत की, अल्लाह की कदर नहीं करता। और एक आखिरी बात, अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे तुम्हें कोई मर्ज लग जाए, अभी तुम्हारी किडनी खराब हो जाए, डॉक्टर कह दे तेरी किडनी खराब हो गई, तू नहीं जी सकता। हाँ, एक चारा है कि कोई किडनी अगर तुझे दे दे तो मैं वो ट्रांसप्लांट कर दूंगा और तू जी सकता है। शायद तेरा भाई भी खामोश हो जाए किडनी के नाम पर, सही बता रहा हूं मैं। शायद तेरा दोस्त भी खामोश हो जाए किडनी के नाम पर। माँ जैसी मोहब्बत पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन शायद तेरी माँ भी खामोश हो जाए इस किडनी के नाम पर। तेरी बीवी आगे आके कहेगी एक मेरी किडनी मेरे शोहर को लगा दो, मेरा शोहर जिएगा तो मेरी जिंदगी चलेगी। और आपको यकीन ना आए तो 50 ऐसे किडनी के मैं केस दिखा दूंगा जो बीवियों ने किडनी, समझ रहे हैं? मुझे बता तुझे और क्या चाहिए यार? फिर भी तुझे जहेज चाहिए, फिर भी कहता है कि मुझे कुछ ना मिला। जालिम इंसान, तुझसे बेहतर तो शायद वो जल्लाद होगा जो पोस्टमास्टम हाउस में, जो पीएम हाउस में लोगों को काटता है। तुझसे कम जल्लाद तो वो होगा एक बार काट के वो भी छोड़ देता है, तू जिंदगी भर ताने दे के उसके दिल को फाड़ता रहता है, वो भी एक बार फाड़ के छोड़ देता। लेकिन तू जब उससे कहता है तेरे बाप ने क्या दिया, यार उसका कलेजा फटता होगा। उसके बाप ने यार अपनी बेटी को तुझे दे दिया, और क्या देगा? लोगों ये पैगाम लेकर के जाओ, खुदारा शादियां करो तो शादियां दौलत के लालच में नहीं, दीन के लालच में करो।
दौलत तो तेरी किस्मत की कहीं ना कहीं से अल्लाह ने जो लिखी है तो मिल ही जाएगी। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात बताऊं, मेरी तकरीर खत्म, बस 2-4 मिनट सुनो। मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान जब खुश होता है तो भूल जाता है, भूल जाता है, खुशी में भूल जाता है, अल्लाह को भी भूल जाता है, अल्लाह के पैगामात को भी भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन एक बादशाह ऐसा गुजरा, अल्लाह अल्लाह, कि उसकी हुकूमत चल रही है, उसकी हुकूमत का जमाना है, वो खुद बादशाह है, खुद बादशाह है। एक खातून उसके दरबार में आके खड़ी हुई, कहती है मैं तुझसे कुछ शिकायत करने आई हूं। बादशाह ने पूछा बता क्या शिकायत है, बता क्या शिकायत है। कहने लगी एक नौजवान रोजाना मेरे घर में आता है रात को, मेरी जवान बेटी है, वो जबरदस्ती मेरी बेटी से जिना करके जाता है, और मैं अगर उससे कुछ कहती हूं तो कहता है खबरदार जो तूने कुछ कहा मैं बादशाह का बहुत करीब है, ये धमकी देके जाता है, और मैं खामोश रहता। लेकिन अब मेरी गैरत जवाब देगी नहीं रहा गया, क्या बादशाह तेरा कोई करीबी है? बादशाह तख्त से खड़ा हो गया, तख्त से खड़ा हो गया। हारून रशीद तख्त से खड़े होकर बोला, हो ज़ईफा, ये बात तू मुझे अब बता रही है, पहले ही जब ये हादसा हुआ तो क्यों न बताया? मैं डर गई जब तेरा करीबी बताता है, मैं डर हारून रशीद बोला आज रात को आएगा? कहने लगे वो रोजाना आता है, आज भी आएगा। हारून रशीद ने कहा जैसे ही वो तेरे घर में आए मैं बिल्कुल जागता हुआ तुझे मिलूंगा, फौरन मुझे खबर करना, उससे कुछ ना कहना, मुझे खबर करना। और एक काम करना, अपने घर का चिराग बुझा दे, चिराग नहीं जलने, ठीक है? ये मामूल के मुताबिक फिर आ गया और आकर के फिर कहा मैं वही हूं जो रोजाना आता हूं, बादशाह का बहुत करीबी हूं। खबरदार खातून, जो तूने जबान से कोई जुमला निकाला, अपनी आवाज बुलंद की और उसकी बेटी के साथ अपना मुंह काला करने में लग गया। ज़ईफा खामोशी से निकली और हारून रशीद की बारगाह में जाके कहने लगी, वो बादशाह वो आ गया, बस तलवार उठाई, कहा चिराग बुझाए, कहा चिराग मेरे घर का बुझाए। तलवार उठाई और बादशाह डायरेक्ट बूढ़ी के घर में दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद मैं उस शख्स को पा लिया। बाहर निकाली उसका सर के कमरे में तड़प रही थी, गर्दन धड़ से अलग पड़ी थी। बादशाह ने कहा खलीफा, बादशाह ने कहा बूढ़ी चिराग जला, बूढ़ी ने चिराग जलाया। जैसे ही चिराग जलाया लाश पर बादशाह की नजर पड़ी, सजदे में गिर गया। चिराग बुझवाता है, गर्दन काटता है, जब लाश पर नजर पड़ती है तो सच क्या माजरा है। मर्दे कलंदर की बात अलग है,
कहने लगी ओ बादशाह, मुझे तेरी गुत्ती समझ में ना आई, मुझे तेरा मामला समझ में ना आया। चिराग बुझवाया तूने, फिर उसके बाद सजा दिया, और जब लाशे पर तेरी नजर पड़ी तो सजदे में गिर गया। कहने लगा जब तूने मेरे दरबार में शिकायत की तो मैं डर गया था। डर ये गया था कि मेरी हुकूमत में इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि इतनी बड़ी जुर्रत कर रहा है, वो भी मेरी हुकूमत में। इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे होते हुए इतनी जुर्रत कर रहा है कि तेरी बेटी के साथ मुंह काला करता है मेरे होते हुए, और मेरा हवाला देता। मैं डर ये गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा खुद का बेटा ये जुर्रत कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जुर्रत तो मेरा बहुत करीबी ही कर सकता है जो तुझे धमकियां दे रहा था। मैं डर गया था। मैंने चिराग बंद करने के लिए इसलिए कहा कि हो सकता है कि वो मेरा बेटा ही हो, जो ये खयानत कर रहा मेरा बेटा ही हो। अगर मैं जाके देखूं और मेरी आंखें देखें मेरा बेटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंसाफ की तलवार बेटे की वजह से रुक ना जाए। बेटा है, कहीं शफ़क़त-ए पिदरी गालिब ना आ जाए। बेटा है, कहीं मेरा हाथ सर कलम करने से रुक ना जाए। इसलिए मैंने कहा था चिराग बंद कर देना, ताकि मेरा हाथ ना रुके, ताकि इंसाफ की तलवार ना रुके, ताकि इंसाफ का तराजू ना झुके। जब मैंने चिराग बंद कराया, मैंने उसका सर कलम कर दिया। मैंने कहा चिराग जला। जब तूने चिराग जलाया मेरी नजर पड़ी तो वो मेरा बेटा नहीं था। इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मेरे बेटे को इस बुरे काम से बचा लिया। तो मैंने उस अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ करे ना, तो जो बहुत से लोग खुशियां मनाते हैं, कहते हैं अब फंसा, बहुत उड़ जाता, अब आया मजा। खुदारा ये जुमले ना कहा करो। हो सकता है कि इस परेशानी में तू भी मुब्तला हो जाता। किसी की परेशानी को देख के भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस परेशानी में मुब्तला नहीं किया, है कि नहीं? किसी की बीमारी देख के भी शुक्र अदा किया करिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस बीमारी में मुब्तला नहीं किया। लोगों, ये जिंदगी तेरी एक अमानत है, तू एक मुसाफिर है, अपने मंजिल पर चल रहा है, तेरा एक रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसी रास्ते पर चलता रहे। ये रास्ता अगर तेरा सीधा हुआ तो इंशाअल्लाह तेरी मंजिल जन्नत होगी। रास्ते से भटका तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह इस शादी को खुशियों से भर दे मेरा मौला। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूँ, माफ फरमाए।